ये जो 3 कलश, 4 समझ लीजिए, ये कलश तत्वार्थ सूत्र में जो आपने प्रमाण नैर अधिगमा सूत्र पढ़ा है, बस उस सूत्र के अप्लाई करने का है। उसको समझ लीजिए अमृतचंद्र आचार्य ने यहाँ पर अप्लाई किया कि प्रमाण नय से वो तो सम्यक दर्शन आदि का, जीव आदि का सबका ज्ञान होता है। तो जीव का, आत्मा का यदि हमें प्रमाण नय इनके माध्यम से ज्ञान करना हो तो कैसे किया जाए, ये चर्चा यहाँ पर है। आज अपने को आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन ही करना है, विचार विश्लेषण ज़्यादा नहीं करना है। इसलिए प्रयास रहेगा कि ये चारों ही कलश पूर्ण हो, क्योंकि इसमें बस 3 ही बातें मुख्यता से आई है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र और आत्मा के संदर्भ में या इनकी प्रमाण और नय से क्या स्थिति है, बस इसका निरूपण किया गया है और उसे समझना है। और 19वीं में जो प्रेरणा दी है वो अलग है थोड़ी सी। कलश एक साथ बुलवावे, 3 कलश की चर्चा एक साथ ले लेते हैं, 3 कलश बुलवाते हैं एक साथ। समय रहा तो चौथे की बात करेंगे। दर्शन ज्ञान चारित्रैस् त्रित्वादेकत्वतः स्वयं मेचको मेचकश्चापि समम् आत्मा प्रमाणतः। दर्शन ज्ञान चारित्रैस् त्रिभिः परिणतत्वतः एकोऽपि त्रिस्वभावत्वात् व्यवहारेण मेचकः परमार्थेन तु व्यक्त ज्ञातृत्व ज्योतिषैककः सर्वभावान्तरध्वंसी स्वभावत्वादमेचकः। तीनों कलशों में मेचक अमेचक शब्द का प्रयोग आया है, तो सबसे पहले उसका भाव समझते हैं। मेचक और अमेचक माने क्या? मेचक माने चित्र विचित्र और अमेचक माने उस विचित्रता से रहित। दादा से बहुत बार आपने बात सुनी होगी, चित्र किसे कहते हैं? चित्र, अब वी शब्द और लगा दो उसके साथ में। वैसे तो चित्र अपने आप में ही विचित्र होता है, अब विचित्र थोड़ा सा दूसरे अर्थ में रूढ़ हो गया। यदि वह कुछ भी समझ में नहीं आए तो विचित्र, और समझ में आ जाए तो चित्र होता है। मॉडर्न आर्ट के जितने भी आप चित्र बने हुए देखेंगे तो आपको वे सभी क्या लगेंगे? विचित्र लगेंगे। क्या है इसमें? कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि किसी ने पान खा करके और थूक दिया हो और उसके जो कुछ भी रेखाएं और बन गई हो, ऐसी उल्टी सीधी कुछ भी, या एक चींटी को किसी को भी शाही में डुबो करके कागज़ पे छोड़ दो, जो कुछ भी लकीरें बन जाए। अब देखने वाले जरूर लेकिन उसमें से ढूंढते रहते हैं, अर्थ ढूंढते रहते, गूढ़ अर्थ निकालते रहते हैं। कैसे? इसमें चित्रकार ने अपने मानसिक उलझनों को दिखाया है, कितने विचार कितने अपने चित्त में उलझे रहते हैं। ये जैसे यहाँ पर रेखाएं आपस में उलझी हुई है, ऐसी उलझी रहती हैं। चित्र मेचक क्यों? क्योंकि कभी भी चित्र एक रंग से नहीं बन सकता, एक रंग से कभी भी चित्र नहीं बनेगा। नहीं, अकेली एक पेंसिल दे दो और कागज़ पर वो चित्र बना देता है। वो क्या आपके जैसे ये आप सामने बैठे हो
और वो स्केच बना देना वैसा, तो स्केच बना देता है ना, तो अकेले एक रंग से तो बना दिया उसने, काली पेंसिल बस अकेली, और उससे बना दिया, तो एक से बन गया कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? नहीं बना, एक ही तो है, दूसरा कहाँ है? हाँ? ये सफ़ेद कागज है, तब उस पर वह काले रंग से बना हुआ है, और इसलिए उसको कहते हैं, आपकी वो फोटो होती है ना, ये पहले जब रंगीन फोटो चलने लगे ना, लेकिन उसमें बीच में बोर्ड के एग्ज़ाम में जो फॉर्म भरा जाता था, उसमें बहुत दिनों तक ये चलता रहा कि उसमें तो आपको ब्लैक एंड वाइट ही लगाना है। तो यदि वो फोटो अकेला ब्लैक ब्लैक होना चाहिए ना, यानी ब्लैक एंड वाइट, वो एक से नहीं बनेगा, दो तो होने ही चाहिए, और दो पना हुआ तो अनेक पना हुआ, एक पना नहीं रहा, इसलिए वह है चित्र। और उसमें अनेक रंग हो गए, अब वो जैसे बहुत सारे कलरों से रंगीन हो गया तो बहुत सारे वर्ण आ गए, तो वो हो गए विचित्र, वह है मेचक। और जहाँ ऐसी अनेकता नहीं है, एक रूपता है, वह है अमेचक। सीधा सीधा अर्थ हम कह सकते हैं, मेचक माने अनेकाकार और अमेचक माने एकाकार, ये भाव ध्यान में रखना है। बनारसी दास जी ने जरूर, और मेरे ख्याल से शायद बाद में देखना इसमें आगे पढ़ करके अनुशीलन में कलश का दिया होगा, कलश टीकाकार का भी हो सकता है, क्योंकि बनारसी दास जी उनके अनुसार चलते हैं। उन्होंने मेचक का अर्थ कर दिया समल, मलिन, और अमेचक का अर्थ कर दिया विमल, निर्मल, मलिनता से रहित। लेकिन वास्तविक अर्थ ऐसा नहीं है, शब्दार्थ ऐसा नहीं है। मेचक माने कोई मलिन होता हो, ऐसा नहीं है। कोई चित्र बना हो जिसमें अनेक रंग है, तो अनेक रंग है इस कारण से मलिन है, ऐसा नहीं। सो मलिन तो नहीं कहते हैं, वो तो बिल्कुल ही गंदा हो गया हो तो मलिन कहा जाएगा। और एक रूप है तो वो तो एकाकार होगा, तो उसमें कुछ होगा नहीं, इसलिए उसे एक बार स्वच्छ तो आप कह सकते हो, विमल निर्मल कह सकते हो। फिर वह समल और अमल का अर्थ, उन्हें विमलता का अर्थ कैसे निकाला? तो वो सात्विक आशा की चर्चा में जिस तरह से कहा गया है, ज्ञान दर्शन चारित्र का आत्मा में निषेध क्यों करते हैं? आत्मा में न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है, ये नहीं है, ऐसा क्यों कहते हैं? कि वास्तव में वे नहीं है ऐसा नहीं है, उनका भेद नहीं है, भेद नहीं करना है, अनेकता नहीं करनी है। तो क्यों नहीं करना अनेकता? क्योंकि अनेक की दृष्टि करेंगे, भेद की दृष्टि करेंगे तो राग की उत्पत्ति होती है, परिणामों में मलिनता आती है, निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति जो निर्मल है वह नहीं होती। बस इसलिए भेद को मलिन कहा जाता है। भाई इतनी विवक्षा रखना है, बाकी भेद है इसलिए मलिन ही है, तो ऐसा नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्र ये व्यवहार के विषय है, अभी आएगी बात यहाँ। कौन से व्यवहार के विषय है? सद्भूत की असद्भूत? सद्भूत के। सद्भूत में भी दो, उपचरित और अनुपचरित। तो उपचरित है कि अनुपचरित है? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है। सद्भूत है क्योंकि आत्मा के भाव है, आत्मा में है। और अनुपचरित क्यों है? निरुपाधि है, निर्मल है, कोई कर्म के निमित्त से या विकार सहित वाले नहीं है, इसलिए अनुपचरित है। अब अनुपचरित सद्भूत व्यवहार से अनेक जो दर्शन ज्ञान चारित्र, उन्हें यहाँ कहा जाएगा मेचक। उसे कहते हैं बनारसी दास जी समल। तो अब वो अनुपचरित सद्भूत के हैं तो मलिनता है कहाँ? तो फिर समल कैसे कहना? तो वही उसका लक्ष्य करेंगे तो परिणामों में निर्विकल्प अनुभूति नहीं होगी। वह इतनी विवक्षा से उसे समल समझना। अब 16वें कलश का अर्थ देखिए। पहले प्रमाण की दृष्टि ली है 16वें कलश में। 17वें में इसमें दिया ही है स्पष्ट रूप से। 16वें कलश का अंतिम शब्द है प्रमाणतः, ठीक है ना। और 17वें कलश में उपांत शब्द है व्यवहारेण,
ठीक है। और 18वें कलश में कहाँ है? सबसे प्रथम शब्द है, पहला क्या शब्द है? परमार्थेन। परमार्थ माने निश्चय। तो 16वीं गाथा प्रमाण की है। प्रमाण से क्या स्थिति है? तो प्रमाण से स्थिति नीचे पंक्ति में, मेचको मेचकश्चापि समम आत्मा प्रमाणतः। प्रमाण दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा समम, समम माने एक साथ, कैसा है? मेचको अमेचकश्च, मेचक भी है और अमेचक भी है। मेचक माने अनेकाकार है और अमेचक माने एकाकार। तो एक साथ, एक साथ कैसे हो सकता है? यही तो विशेषता है प्रमाण की। प्रमाण सारी विशेषता, सारी अपेक्षाओं को एक साथ अपने में समेटे रहता है। इसलिए एक साथ मेचक अमेचक दोनों हैं, मेचकश्चा मेचकश्चापि। दोनों स्थितियां कैसी? दर्शन ज्ञान चारित्र्यत्वात्, कि दर्शन ज्ञान चारित्र की अपेक्षा से 3 पना, और 3 पना माने अनेक पना, और अनेक पना माने मेचक, और स्वयं एकत्वतः। भले ही ऐसे, ये तो 3 की मुख्यता से बात की, ऐसे अनंत गुण, अनंत गुण होने पर भी आत्मा एक है। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को। तो गुणों का समूह रूप एक द्रव्य है ना। और गुणों के स्वरूप के लिए क्या कहा तत्वार्थ सूत्र में? द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। किसी गुण में दूसरे गुण को आश्रय दे करके कोई द्रव्य खड़ा कर ले, वो ऐसी ताकत नहीं है किसी द्रव्य में, किसी गुण में। अपने आत्मा में किसी भी द्रव्य के कुछ गुण मिल करके विचार कर ले। जैसे आजकल होते ना बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां राजनीतिक, और उस पार्टी में से कुछ असंतुष्ट हो जाते हैं, और असंतुष्ट हो जाते तो क्या कर लेते हैं? अपना एक नया ग्रुप बना लेते हैं। नया ग्रुप बना लेते हैं तो वे नई पार्टी खड़ी करते हैं, और वो उसे जिस पार्टी से निकले उसका लोभ भी नहीं छूटता, तो वे उसके साथ फिर जोड़ने लग जाते हैं। पहले वो कांग्रेस, फिर वो कांग्रेस आई हो जाती है, फिर और बड़े अलग अलग किसी किसी की थी ना, अलग अलग सब तरह की कांग्रेस। तो ये उसके साथ कुछ आगे जोड़ करके कुछ लोग मिल करके अलग बना लिया। वहाँ तो ये संभव है एक में से अनेक खड़े हो जाएं, लेकिन किसी द्रव्य के गुण हैं, उन गुणों में से ही कुछ गुण इकट्ठे हो जाएं और वे सोचे कि हम भी एक द्रव्य बना लेते हैं। किसी गुणों में ताकत है नहीं, वो तो द्रव्य की ही विशेषता है। वो द्रव्य एक, इन सबको अपने में समेटे हुए, उसकी वह एकता कहाँ से आई? कि स्वयं वो द्रव्य के स्वरूप में स्वयं में पड़ा हुआ है कि वह एक होता है अपने आप में। इसलिए कहा एकत्वतः स्वयं, स्वयं एकत्वतः, स्वयं एक रूप ही होता है। दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण भले ही 3 रूप अनेकाकार हो, तो भी स्वयं छिन्न भिन्न होकर के अनेक नहीं होता, एक ही द्रव्य रहता है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र के भेदों की अपेक्षा मेचक अनेकाकार और स्वयं स्वरूप से एक, इसलिए एकाकार। और प्रमाण से देखा जाए तो एक अनेक मेचक अमेचक समम माने एक साथ है, ये प्रमाण की अपेक्षा। अब नए क्या करते हैं? नए प्रमाण से जानी हुई समग्र वस्तु में से किसी एक अंश को मुख्य करती है। नए की विवक्षा है ये। व्यवहार नए उसमें से क्या करेगा? तो उसमें से जो भेद वाला अंश है उसे मुख्य करेगा, अनेक आकार जो है उसे मुख्य करेगा। तो वो मुख्य करते हुए व्यवहार ने क्या कहता है? दर्शन ज्ञान चारित्र ही त्रिभी परिणतत्वतः। उससे पहले नीचे लीजिए, एको अपि, भले ही वह एक है, एक होने पर भी दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे 3 से परिणत होता है। और परिणत होता है का मतलब आत्मा जानता है ना, आत्मा श्रद्धा करता है कि नहीं, आत्मा लीनता करता है कि नहीं। तो जानता है, श्रद्धा करता है, लीनता करता है, इस रूप से परिणमित होता है।
और इस रूप से परिणमित होने से पुनः नीचे की पंक्ति त्रिस्वभावत्वात्, इस कारण से ऐसे तीन स्वभाव वाला भी हो जाता है। अब तीन हो गए तो अनेक हो गए, तो फिर अनेक हो गया क्या वह कि हाँ हो गया, तो अनेक हो गया व्यवहारेण मेच कहा, तो व्यवहार से कहेंगे उसे वो अनेकता भी है। एको अपि द्रव्य स्वभाव से या एकानेकात्मक वस्तु में से जब उसके दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे तीन से परिणत पना देखा जाए, ऐसा तीन स्वभाव उसके देखे जाए भिन्न भिन्न, तो अनेक पना उसका दिखाई देता है। तो व्यवहार से वह मेचक है, व्यवहार से वह अनेकाकार है। तो निश्चय की क्या स्थिति है? अब उस 18वीं का था परमार्थे न तू, ऐसा होने पर भी परमार्थ से देखा जाए, निश्चय से देखा जाए, व्यक्त ज्ञातृत्व ज्योतिषा एक कह, प्रकट एक ज्ञायक भाव, उसका स्वभाव ज्योति ज्ञातृत्व ज्योतिषा, ज्योति प्रकाश, तो ज्ञातापने का जो एक प्रकाशमान है, लक्षण है उसका, उस लक्षण की अपेक्षा वो एक ही है। अपने पुण्य पाप अधिकार की कुछ गाथाएं चलाई थी, और मोक्ष मार्ग की चर्चा आई थी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और वहाँ प्रकरण यही चल रहा था, ज्ञान में विहितम शिव हेतु। विशिष्ट जनों की पकड़ कैसे होती है, आपके वो कलश पढ़ते पढ़ते आज के जो अध्यक्ष आए थे उन्हें उसके वो बात पकड़ में आई थी, वो उसके पंक्तियाँ बोली थी उन्होंने, कौन सी थी? हाँ, ज्ञानम ज्ञान गुणम बिना, ऐसा वो उनने माने वो पंक्ति बोल करके बताई थी। माने उनके चित्त में निश्चित रूप से वह रुचिकर लगी होगी, और रुचिकर लगी होगी तो चित्त में बैठी वह, और वो अपने भाषण में उन्होंने उसे व्यक्त भी किया। तो वहाँ प्रकरण जो दिया, ज्ञान मोक्ष का मार्ग है, ज्ञान ही है मुक्ति का हेतु, और कोई दूसरा नहीं है। तो इसलिए मोक्ष मार्ग की चर्चा करते हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन क्या है? ज्ञान का श्रद्धानुरूप परिणमन, आत्मश्रद्धानुरूप, उसका नाम सम्यक दर्शन। ज्ञान का आत्मज्ञान रूप परिणमन, उसका नाम सम्यक ज्ञान। और ज्ञान का आत्मलीनता समझ लीजिए, वो सम्यक चारित्र रूप परिणमन ज्ञान का, उसका नाम सम्यक चारित्र। अरे तीनों की परिभाषा को ज्ञान के साथ घटित किया, क्यों? आत्मा ज्ञान मात्र है। तो ये ज्ञान की तरफ से देखा जाए लक्षण से, बस वो एक ज्ञायक मात्र। 6वीं 7वीं गाथा में कहा ही, न प्रमत्त है न प्रमत्त है, एक ज्ञायक भाव है, न ज्ञान है न दर्शन है न चारित्र है, एक ज्ञायक भाव है। वो जो एक ज्ञायक भाव, तो निश्चय से देखा जाए तो अनेकता है ही नहीं, एक ज्ञायक मात्र है। ये अभेदपना कौन से नए से लेते हैं? परमार्थेन, माने निश्चय से। निश्चय से कोई भेद नहीं दिखाई देगा। नीचे की पंक्ति में कह रहे हैं सर्वभावांतर ध्वंसी स्वभावत्वाद अमेचकहम, वह प्रकट एक ज्ञान मात्र ऐसे स्वभाव से देखा जाए तो सर्वभावांतर ध्वंसी स्वभावत्वाद। भावांतर ध्वंसी, इसमें 3 अर्थ निकालना है भावांतर के। एक तो अन्य द्रव्य, अन्य द्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले जो विकारी भाव, विभाव, और तीसरा लेना है गुण भेद भी लेना। ये भावांतर, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ये तो बहुत विस्तार से परिशिष्ट में लिया हुआ है पुनः कि ज्ञान मात्र कहा गया भले ही, लेकिन अकेला ज्ञान नहीं लेना, अनेकांत दृष्टि से संपूर्ण आत्मा लेना है। लक्षण की अपेक्षा से उसे एक ज्ञान मात्र कहा जाता है, लेकिन अनंत गुणात्मक पूर्ण द्रव्य है वह। जब ज्ञान स्वरूप ऐसे एक द्रव्य की बात करते हैं, पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल इनते नारी है जीव चाल, और उससे पहले लिया ना ये
चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। ये जो लक्षण है, इस लक्षण की अपेक्षा देखा जाए तो पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल, इनसे वो विपरीत है। वे सब जड़ है, चैतन्य वाले नहीं है, ज्ञान वाले नहीं है। तो उनका निषेध हो गया। भावांतर ध्वंसी, उन भावों का ध्वंस हो गया। अन्य अजीव द्रव्यों का ध्वंस हो गया ज्ञान मात्र कहने के कारण से। दूसरा, जब चैतन्यमय है तो राग रूप नहीं है, द्वेष रूप नहीं है, विकार रूप नहीं है। इसलिए वह जो उसके लक्ष्य से होने वाली जो विकारी भाव है उनका निषेध हुआ। और तीसरा, ज्ञान मात्र कह करके आत्मा को पकड़ा, न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र, एक ज्ञायक भाव। तो एक ज्ञायक भाव कहने में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये जो भावांतर है, अन्य भाव है, उनका भी निषेध। माने अब यहाँ निषेध में समझना, निषेध धर्म, अधर्म, काल, इन अन्य द्रव्यों का तो निषेध हुआ, ये आत्मा नहीं है। रागादि का भी निषेध हुआ, ये आत्मा नहीं है। परंतु ज्ञान, दर्शन, चारित्र में गौणता लेना, निषेध में गौणता लेना, गौण करते हुए उसका निषेध किया। लेकिन ज्ञान मात्र कहने में वे सब अभेद अखंड तरीके से आते हैं, एक एक खड़े नहीं होते हैं। इसलिए वह कैसा है? अमेचक है, अनेकता खड़ी नहीं होती, एक रूप है। तो निश्चय से देखा जाए तो आत्मा एक ज्ञायक भाव मात्र है। व्यवहार से देखा जाए वो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर्य और जो अनंत गुणों में जितने ख्याल में आ सकते हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, ये सब, और 47 शक्तियों में से जितने ख्याल में आ जाए, उन सब रूप है। तो अनेकाकार है व्यवहार से, भेद रूप देखने से। और प्रमाण से देखा जाए तो एक साथ एक रूप भी है और अनेक रूप भी, अनेकाकार भी और एकाकार भी है। ये प्रमाण की दृष्टि है। चलिए अब आपके निर्णायक वगैरह नहीं आए, अन्यथा मेरा विचार था कि 7:30 तक अपन पूर्ण करेंगे, तो अभी नहीं है। तब तक अपन 19वां कलश भी अब लेते हैं। करना क्या? ठीक है, हमने समझ लिया, प्रमाण से ऐसा है, निश्चय से ऐसा, व्यवहार से ऐसा। करना क्या? देख 19वां कलश भी बुलाते हैं पहले। आत्मनश्चिन्तयैवालं मेचकामेचकत्वयोः दर्शनज्ञानचारित्रैः साध्यसिद्धिर्न चान्यथा। मेचकामेचकत्वयो चिंतया एव अलम आत्मनः, आत्मा के वो मेचकपना है कि मेचकपना अमेचकपना है, इस प्रकार के मेचक अमेचकत्वयो, इस प्रकार के चिंतया, ऐसी चिंता से अलम, अलम माने रुक जाओ। अलम अलमति जल्पै दुर्विकल्पै अनल्पै, कहाँ है? अंत में है शायद, वहाँ हो सकता है, कर्ता कर्म अधिकार के अंत में हो सकता है, या सबसे अंत में भी हो सकता है। यानी अलम अलम अति जल्पै दुर्विकल्पै अनल्पै, बहुत विकल्प करने से क्या लाभ? अलम, रुक जाओ कहते हैं। समझ लिया ना, प्रमाण नए से वस्तु समझ ली कैसी है। अब कहते हैं इस चक्कर में मत पड़ो, मेचक है अमेचक, एक है कि अनेक है, क्या है। अब छोड़ो इन सब बातों को, तो करो क्या? दर्शन ज्ञान चारित्रयी साध्य सिद्धि। जो साध्य, अब दो तरह से, एक शुद्ध नय का विषयभूत शुद्धात्मा हमारा विषय बने, ये साध्य, और उसके लक्ष्य से परिपूर्ण निर्मल शुद्ध दशा मुक्ति की प्राप्ति हो, ये साध्य। कोई भी साध्य हो, उसकी सिद्धि दर्शन ज्ञान चारित्र से होती है, न च अन्यथा, अन्यथा नहीं होती, दर्शन ज्ञान चारित्र से होगी। तो ऊपर कहा ही था ना, व्यवहार निश्चय इनमें आ तो गया दर्शन ज्ञान।
अब कहते हैं आत्मा ऐसा है कि ऐसा है, एक है कि इसमें चक्कर में मत पड़ो। तो क्या करो? दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो, प्रयोग करो, प्रैक्टिकल में दर्शन ज्ञान चारित्र को अपनाओ। इनसे ही साध्य की सिद्धि होगी। कैसे अपनाएं, कैसे इनका सेवन करें, वो अगली गाथा में उदाहरण सहित बताएंगे। अर्थार्थी जन जिस तरह से राजा को जानते हैं, पहचानते हैं और उसकी सेवा करते हैं, ऐसे ही मोक्षार्थियों को क्या करना चाहिए? जीव राजा को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए और उसमें ही सेवा करनी है, उसकी लीनता करनी चाहिए। भाई ये करो तो साध्य की सिद्धि होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो वो जो आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, माने श्रद्धा करो और उसमें लीन हो जाओ, ये किससे काम होगा? ये दर्शन ज्ञान चारित्र से होगा। ये करो, अब इस चक्कर में मत पड़ो आत्मा एकाकार है कि अनेकाकार है, उसे जानो, पहचानो और उसमें लीन हो जाओ। इसी से साध्य की सिद्धि होगी। वो आगे चर्चा लेंगे। अब एक एक कलश पर मैं यहाँ बुलवाता हूँ, उसका अर्थ पढ़ूंगा यहाँ से, तो आप वो कलश और उसका पद्यानुवाद का पाठ करेंगे। और चारों कलश होने के बाद कोई बात अस्पष्ट रह जाए तो आप कल पूछ सकते हैं और इतनी देर में अपना समय पूरा होगा। 16वां कलश पहले। दर्शन ज्ञान चारित्रैः त्रित्वादेकत्वतः स्वयं मेचको मेचकश्चापि समम आत्मा प्रमाणतः। श्लोकार्थ इसका, यदि प्रमाण दृष्टि से देखे तो यह आत्मा एक ही साथ अनेक अवस्था रूप मेचक भी है और एक अवस्था रूप अमेचक भी है, क्योंकि इस आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र से 3 पना अनेक पना प्राप्त है और वह स्वयं से एक है। एक द्रव्य एक आत्मा, वो कितने हैं? वो एक है। और उसमें गुण कितने हैं? कि अनंत है। और मुख्य अपेक्षा से ये 3 है। तो गुणों की तरफ से देखे तो अनेकपना है और द्रव्य की तरफ से देखे तो एक पना है और प्रमाण से देखे तो एक ही साथ एक अनेक है। अब बोलिए कलश और इसका पद्यानुवाद। चूँकि विस्तार से स्पष्ट किया इसलिए 4 पंक्तियां बनी, तो चौथी पंक्ति फिर पूर्ति करने के लिए यह अलौकिक मर्म भेदी वाक्य जिन वर ने कहा। मर्म भेदी कैसा है? मर्म भेदी माने बहुत दुखी करने वाला, मर्म को भेदने वाला। हाँ, मर्म को भेदने वाला, लेकिन किसका मर्म? आत्मद्रव्य का मर्म बताने वाला, ऐसा वाक्य जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। 17वां कलश। दर्शन ज्ञान चारित्रैः त्रिभिः परिणतत्वतः एकोऽपि त्रिस्वभावत्वात् व्यवहारेण मेचकः। अगले आपके तो सामने होगा, यहाँ मैं अनुशीलन से पढ़ रहा हूँ इसलिए 220 पेज पर है आगे। यद्यपि यह आत्मा एक है तथापि व्यवहार दृष्टि से देखा जाए तो त्रिस्वभाव रूपता के कारण अनेक है, अनेकाकार है, मेचक है, क्योंकि
वह दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों भावों रूप परिणमन करता है। बोलिए कलश और पद्यानुवाद। इसमें भी ये अतिरिक्त जोड़ना पड़ा है, इसे जाने बिना जगत जन न लगे सन्मार्ग में। दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना न आत्मा का स्वरूप समझ सकते हैं और न मोक्ष मार्ग समझ में आ सकता है, इसलिए भेद करके समझना भी जरूरी है। 18वां कलश जो निश्चय वाला है। परमार्थे न तु व्यक्त ज्ञातृत्व ज्योतिषैककः। बोलने के लिए जरूर अपन व्यक्त यहाँ पर रुक रहे हैं, यानी अलग कर रहे हैं इसे, और ज्ञातृत्व ज्योतिषैककः अलग करके बोल रहे हैं। आजकल कुछ लोग छापने में भी कॉमा लगाते हैं ना, जहाँ रुक करके बोलने के लिए, तो वो तोड़ करके कॉमा लगा रहे हैं यहाँ। जैसे परमार्थेन तु व्यक्त, या तोड़ के यहाँ कॉमा लगाएंगे। फिर ज्ञातृत्व ज्योतिषैककः संस्कृत की दृष्टि से उचित नहीं है। हिंदी में तो आप कदाचित शब्द अलग अलग हो तो कहीं भी कॉमा बीच में लगा दो, लेकिन संस्कृत में उचित नहीं है। संस्कृत में तो छंदानुरोध से आपको जहाँ बोलना है वहाँ आप बोलने में स्वर में तोड़ सकते हो, लिखने में नहीं तोड़ सकते हो। समझने में भी आपको एक लेकर के समझना पड़ेगा। परमार्थेन तु व्यक्त ज्ञातृत्व ज्योतिषैककः। और अभी ऐसा दोहराना पड़ रहा है, इसलिए तोड़ के आपको बुलवा रहे हैं। मैं एक साथ बोलेंगे तो आप बोलेंगे, जब एक साथ आप अभी बोलना, अब आपको कहाँ तोड़ना पड़ता है, आप एक साथ उसे धारा प्रवाह रूप से बोल सकते हैं। सर्वभावांतरध्वंसी स्वभावत्वाद अमेचकः। अर्थ है, यद्यपि व्यवहारने से आत्मा अनेक रूप कहा गया है, तथापि परमार्थ से विचार करे तो, शुद्ध निश्चय ने से देखे तो, परमार्थ माने शुद्ध निश्चय ने प्रगट ज्ञायक ज्योति मात्र से आत्मा एक ही है, एक स्वरूप ही है। क्योंकि सर्व अन्य द्रव्यों के स्वभाव तथा उनके निमित्त से होने वाले अपने विभावों को दूर करने का उसका स्वभाव है, और भेदों को भी दूर करने का उसका स्वभाव है एक पने से। इसलिए वह परमार्थ से शुद्ध है, एकाकार है, अमेचक है। बोलिए श्लोक और पद्यानुवाद दोनों बोलिए। उन्नीसवां कलश। आत्मनश्चिन्तयैवालं मेचकामेचकत्वयोः दर्शनज्ञानचारित्रैः
साध्य सिद्धिर्न चान्यथा। कभी कभी श्लोकांश, छोटा अंश भी कभी कभी ऐसा आपको व्याख्या वगैरह के लिए दिया जाता है ना, या कोई कोई उसी में से सुभाषित जैसा वाक्य भी निकल आता है। रत्नकरण सावकाचार्य के श्लोक आज सुना रहे थे, उसमें न धर्मो धार्मिकैर विना, तो पूरे श्लोक का अंश है, लेकिन उतने में भी एक बहुत बड़ी बात निकल कर आती है, न धर्मो धार्मिकैर विना। यहाँ कुछ अंश ऐसा निकाला जाए, मैं बोलता हूँ, आत्मनश्चिंतयै वालम, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? आत्मनश्चिंतयै वालम, इतना मात्र कह दो तो उचित है, योग्य है। क्या अर्थ निकलेगा इसका? आत्मा के चिंतन से ही बस हो, अलम, छुट्टी। तो आत्मा के चिंतन बंद करना है क्या? इसका तो चिंतन करना है। देखो तत्व विचार की महिमा, तो तत्व विचार में सबसे अधिक विचार किसका करना है? अपने आत्म तत्व का ही विचार करना है, तो उससे अलम की बात नहीं है। तो फिर किसके अलम की बात है? मेचका मेचकत्व, एक है कि अनेक है, नित्य है कि अनित्य है, भेद है कि अभेद है। अब ये चिंतन छोड़ो, ये निर्णय के समय में कर लिया बहुत, तो अब क्या करो कि बस श्रद्धा ज्ञान चारित्र को समर्पित करो। किसमें करे? तो वो पहले कह दिया था, भूदत्तमस्सिदो खलु सम्मादिठी हवदि जीवो, भूतार्थ के आश्रय से सम्यक्त होता है, परमार्थ के शुद्ध नय के आश्रय से। तो शुद्ध निश्चय से कैसा है आत्मा? एक है, अमेचक है, एकाकार है, बस वो एक अभेद अखंड, वह मैं हूं, उसमें श्रद्धा ज्ञान चारित्र को समर्पित करो। यहां क्या अर्थ कर रहे देखिए, यह आत्मा मेचक है, भेद रूप, अनेकाकार है, मलिन है। यहां ले लिया अर्थ, मलिन शब्द का प्रयोग कर लिया। अथवा अमेचक है, अभेद रूप, एकाकार है, शुद्ध है, निर्मल है, ऐसी चिंता से बस हो। या चिंता विकल्पात्मक चिंतन से अब बस हो। यदि चिंता से बस होने की बात कहे तो विकल्पात्मक चिंतन से बस हो। इस प्रकार के अधिक विकल्पों से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि साध्य आत्मा की सिद्धि तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र इन भावों से होती है, अन्य प्रकार से नहीं, यह नियम है। बोलिए अब कलश और पद्यानुवाद। पथ अन्य कोई है नहीं जिससे बचे संसरण से। संसरण, संसार के परिभ्रमण से बचने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए हम अपनी आत्मा को जानें, आत्मा को पहचानें और उसमें लीन हो जाए, यही दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन है। बनारसदास जी के छंद की चर्चा लेते हुए कल इस प्रकरण का उपसंहार हो जाएगा और 17वीं 18वीं गाथा, ये भी समझ लीजिए महत्वपूर्ण गाथाएं हैं समय सार की, उन गाथाओं की चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। ओम नमः सिद्धिव्या।
जिनवाणी स्तुति के ठीक 5 मिनट पश्चात यहाँ पर शास्त्रीय वर्ग का तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें विद्यार्थी वर्ग तो उपस्थित रहेगा ही, साथ में श्रोता वर्ग से भी निवेदन है कि वे भी इसमें उपस्थित होकर धर्म लाभ लेवें। जिनवाणी स्तुति। सांची तो गंगा यह भी तेरा, तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जय तरंग उचलत सुखदानी, संत चित मराल व्रंत रमे नित्य ज्ञानी। सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंदन निश्चय घट माहिया प्रमाणी। सांची तो गंगा यह वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा कहे सो पावे सुख चैन। जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा ते कहूं। बोलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की।